हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वाइज संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर क्लास 11 का ले रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसे हिंदी में कहते हैं क्रमचय और संचय। ये दो पार्ट में है, दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है। पहले हिस्से में क्रमचय है और दूसरे में संचय। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। क्रमचय का मतलब क्रम से चयन, जहां कहीं किसी भी चीज का ऑर्डर से सिलेक्शन हो रहा हो, मतलब एक निश्चित क्रम से सिलेक्शन हो रहा हो, चयन किया जा रहा हो, उससे हम लोग कहते हैं क्रमचय, क्रम से चयन। और जहां पर क्रम से चयन नहीं किया जाता है उसे कॉम्बिनेशन, संचय बोलते हैं। ठीक है, अब क्रम से चयन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कहीं पर कोई 5 चीजें रखी हुई हैं तो उसमें 5 लोगों को बांटनी है, तो हो सकता है वो पहली चीज 5 में से किसी एक व्यक्ति को मिले, फिर दूसरी वाली 5 में से किसी एक को, फिर तीसरी वाली 5 में से किसी एक को, फिर चौथी वाली 5 में से किसी एक को, फिर पांचवी वाली 5 में से किसी एक को। ऐसे एक एक करके हम 5 व्यक्तियों को एक एक वस्तु पकड़ा देंगे। अब क्रमचय में क्या हुआ कि पहले वाले में 5 के 5 लोग शामिल हो जाएंगे, फिर दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, 5वें वाले में, सब में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, क्रम है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ पर बात ये आती है कि हम जब भी कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई भी चयन कर रहे हैं, तो उसमें रिपीटेशन है या नहीं है। रिपीटेशन का मतलब ये होता है, जैसे कहीं पर 5 लोग हैं तो वो पहली बार में 5 में से कोई एक हिस्सा लेगा, तो जिसने हिस्सा लिया, जिसका सिलेक्शन हो गया, वो हट गया। अब आपके पास कैंडिडेट बचे 4, फिर 4 में से दूसरी बार में जिसका किसी का हो गया, फिर बचे 3, फिर बचे 2, फिर बचे 1। तो इसको कहते हैं जहां पर पुनरावृत्ति ना हो रही हो, यानी इसको कहते हैं रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। तो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है तो वहीं परम्यूटेशन लग जाता है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तब भी परम्यूटेशन लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर बात आई फॉर्मूले की। तो यहाँ फॉर्मूले में एक ऐसा फॉर्मूला होता है NPR। परम्यूटेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है NPR, और हम इसके फॉर्मूले को फैक्टोरियल में लिखते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है। नो, इसको हम लोग, ये जो सिंबल एंगल की तरह बना हुआ है, इसका नाम होता है फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा इसको। ये इस टाइप का भी होता है, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल मतलब गुणज, मल्टीपल। ठीक, जैसे हम लोग पहले अपवर्त निकालते थे वैसे ही फैक्टोरियल होता है। इसे हिंदी में अगर कहें तो गुणज, मल्टीपल। अब बात यह है कि ये दोनों तरह से लिखा जाता है। बुक में इसका सिंबल ये वाला आता है, और हम लोग जो अप्लाई करते हैं इस वाले सिंबल को लेते हैं, जो कि यहाँ प्रेजेंट टाइम में लगा हुआ है। अब यहाँ बात आई फैक्टोरियल की, तो जब तक हम लोग फैक्टोरियल को नहीं समझेंगे तब तक हम NPR को समझ भी नहीं पाएंगे। यहाँ एक कंडीशन होती है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। n की जो वैल्यू है r से बड़ी होनी चाहिए और r के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, r से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर r से छोटी हो गई तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? अब बात आती है फैक्टोरियल की, तो हम लोग समझेंगे फैक्टोरियल। जब हम फैक्टोरियल की बात करते हैं तो हमारे पास फैक्टोरियल के नंबर्स भी आएंगे, हम उनको एक्सपेंड करेंगे, उनकी वैल्यू चाहिए होगी। अब यहाँ पर फैक्टोरियल की शुरुआत 0 से होती है। हमने बताया फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, आपको याद कर लेना है। फिर बात आई फैक्टोरियल 1 की, तो मैंने बोला फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, इसको भी आपको याद करना है। लेकिन जब बात आई फैक्टोरियल 2 की, तो मैंने बोला 2 into 1 2 होता है। फिर जब बात आई फैक्टोरियल 3 की, तो मैंने बोला 3 into 1 यानी 6 होता है। फिर जब बात आई फैक्टोरियल 4 की, तो होता है 4 3 2 1
जिसको हम लोग कहते हैं कितना 24। फिर यहाँ बात आई फैक्टोरियल 5 की, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको कितना कहते हैं 120। इसके बाद फैक्टोरियल 6 की, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको 720 बोलते हैं। जब यहाँ बात 7 की आई तो फैक्टोरियल 7 को 7 6 5 4 3 2 1 कितना हो गया 5040। इसके बाद फैक्टोरियल 8 की बात करते हैं, सीधे 8 से मल्टीप्लाई करना होता है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 8 से मल्टीप्लाई करिए, 0 3 2 4 0 3 2 0। फिर जब बात आई फैक्टोरियल 9 की, 9 से आपने इसमें मल्टीप्लाई किया। इसको लिखने का तरीका 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसमें मल्टीप्लाई किया। जब 9 से कितना आया 0, फिर इसके बाद 0 देख लीजिए ध्यान से 3 6 8 8 0 आ रहा है। फिर इसके बाद फैक्टोरियल अगर 10 की बात करते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसमें एक 0 और बढ़ाया 3 6 0 8 8 0 0। क्लियर? ऐसे अब हमें जितने फैक्टोरियल चाहिए हो हम सारे फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात थी फैक्टोरियल में नंबर की, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्टोरियल के अंदर होता क्या है। जब भी कोई नंबर फैक्टोरियल के अंदर से बाहर आता है तो उसमें बचता है फैक्टोरियल 1 कम हो करके, यानी जितनी बार आप उसको बाहर निकालोगे उतनी बार वो -1 करेगा। ठीक है? अब कोई भी नंबर आपने देखा 2 था तो 2 इंटू 1 हुआ, 3 था तो 3 टू 1 हुआ, 0 लेंगे नहीं क्योंकि 0 पर 1 होता है। फिर 4 हुआ तो घटता ही जाएगा माइनस। तो इस बात को देखते देखते एक बात याद आई कि अगर हमारे पास फैक्टोरियल n है तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल n को एक काम कर ले, फैक्टोरियल n को लिखते हैं n -1 n -2 n -3, ऐसे ही निकलते निकलते आ जाएगा n-r+1। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी फैक्टोरियल को अंत तक ओपन करेंगे तो उसका एक्सपेंशन इस टाइप का हो जाएगा। अब यहीं पर बात आई, अगर केवल हमें एक टर्म का n ओपन करना है यानी तो उसको हम ऐसे लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल। अगर हमें और ओपन करना है फैक्टोरियल को तो n-1 को भी बाहर लाए तो यहाँ n-2, 1 जितनी बार आप उसके अंदर से नंबर बाहर करोगे लगाते जाना है। ठीक है? ये फैक्टोरियल का रूल है। फिर यहाँ अगर आपको फैक्टोरियल n को 2 बार से ज्यादा ओपन करना है, n-1 n-2 और n-3, ठीक है, तो n-2 अगर आप बाहर लाए थे तो यहाँ n-3 1 और मिल जाएंगे। ऐसे ही फैक्टोरियल सॉल्व होता चला जाता है। फिर यहीं पर बात आती है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में क्या हुआ, कुछ ऐसे वैल्यू हम लोग बना लेते हैं जिसमें हमें क्या है कि हमको अगर वो वैल्यू मिलेगी तो हमें आंसर बताएंगे। जैसे हमने बोला अगर n-p0 की वैल्यू आपसे कोई पूछ ले, यानी कि यहाँ कहीं पर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उनमें से हमें 0 चीजों को सिलेक्ट करना है, यानी एक भी नहीं लेना है, तो उसकी जो परम्यूटेशन होगी क्या आएगी, तो वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n -0, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n जो कि 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर कहीं पर एक भी चीज का सिलेक्शन नहीं होता तब भी उसकी जो परम्यूटेशन होगा वो 1 आएगा। ठीक है? अब एक बात हो गई। दूसरी में मैंने बोला अगर जितनी वस्तुएं हैं उनमें से पूरी वस्तुओं का सिलेक्शन हो जाए, यानी r की वैल्यू भी n हो जाए, तो क्या हुआ, तो फिर आपने फैक्टोरियल n अपॉन n-n, तो बोलो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n। तो यहाँ से भी पता चला अगर कहीं पर 10 लोग हैं, 10 में से 10 का सिलेक्शन करना है तो उसका जो आने का सिलेक्शन होने का तरीका होगा वो होगा फैक्टोरियल 10। याद रहेगा? तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अगर हमने देखा ऊपर और नीचे एक ही तरह की संख्या है सीधे उसको फैक्टोरियल में लिख लेंगे। याद रहेगा?
फिर यहाँ पर बात आई, मान लीजिए आपको एक ही चीज का चयन करना है, उसमें से कोई एक संख्या ही लेनी है, तो वहां पर आया np1। तो जब np1 की बात आती है तो np1 के केस में फिर हमने लिखा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। मैंने अभी सिखाया था अगर n माइनस 1 फैक्टोरियल से बाहर आता है तो अंदर n माइनस 2 बचता है। ठीक, अब आपने इसको नहीं बाहर किया, इस बार इसको बाहर किया। मैंने बताया था कि फैक्टोरियल n है तो उसको कैसे लिखेंगे, n माइनस 1। तो ऊपर वाले को बाहर किया अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा n। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो कि परमुटेशन के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे।